नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं शबनम। चर्चा महाराष्ट्र को लेकर करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल सबके जहन में, आपके भी, मेरे भी, शबनम के भी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। एक सवाल इस बीच और कौन रहा है कि दिक्कत क्या है ऐलान करने में। अगर आप फडणवीस को भी बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाना चाह रहे हैं, किसी और को लाना चाह रहे हैं, तो इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है। 5 दिसंबर को आप कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण हो जाएगा, नरेंद्र मोदी उस समारोह में शामिल होंगे। वही कहना प्रियंका चतुर्वेदी का कि सारी चीजें तय है, दूल्हा पता ही नहीं है कहाँ है। तो ये आप क्यों मौका दे रहे हैं विरोधी दलों को। तो ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि शिंदे तो पहले से ही नाराज थे। शिंदे को लग रहा था शबनम की मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। पता है 3 शर्तें अमित शाह के सामने उन्होंने रख दी थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि 3 शर्तें उन्होंने दिल्ली में जो बैठक हुई थी अमित शाह के साथ उसमें रख दी। उसमें उन्होंने पहले में तो ये कहा कि देखिए, लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लोगों को लगता है कि आपने मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा फिर खबर यह आई कि दूसरी शर्त उन्होंने ये रख दी थी कि फिर वरना मुझे गृह मंत्रालय दे दीजिए। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं। लेकिन 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार जाता है, कुछ ऐसे करके कहावत है। अब ये बंदर कौन साबित होगा, क्योंकि खबर ये मिल रही है अजीत पवार शरद पवार गुट के विधायकों से लगातार मिल रहे हैं, दिल्ली आकर डेरा जमाकर बैठ गए हैं, आला कमान से मिल रहे हैं। क्या अपडेट है शबनम, क्यों मिल रहे हैं वो? सूत्रों के हवाले से तो ये खबर सामने आ रही है नम्रता, कहा जा रहा है कि शिंदे और फडणवीस में अब जंग शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों ही अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। बीजेपी चाहती थी फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए और शिंदे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है उनके पाले में चली जाए, जिसको लेकर वो लगातार बगावत पर अड़े रहे। फडणवीस उन्हें हालांकि मनाने की काफी उस तक कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अब दोनों में ही अनबन की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि फडणवीस की शिंदे से फोन पर भी बातचीत हुई है। अब ये बातचीत क्या हुई है, क्या उन्होंने उनके हालचाल के लिए फोन किया है, या फिर बातचीत में कुछ मसला हल हुआ है, या फिर बात और बिगड़ गई है, ये अभी निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अजीत पवार दिल्ली में लगातार खेल करने में जुटे हुए हैं और वो दोनों को ही पटकनी देने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो है शरद पवार विधायकों के गुट के विधायकों से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है दिल्ली में पहुंचकर अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये मैसेज भी वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आपने शिंदे को मौका दे दिया, फडणवीस आपके ही नेता है, उनको भी मौका दे दिया, तो वो भी उनके गुट में, उन्हें भी मौका दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि अब वो लड़ते रह जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी अजीत पवार को मिल जाए। अगर अजीत पवार को बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है तो क्या फडणवीस और शिंदे ये हजम कर पाएंगे? मतलब ही नहीं बैठता। अजीत पवार को मुझे तो लगता नहीं कहीं से कहीं तक भी मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने की सोच भी रही होगी। उनके पास फडणवीस जैसे नेता है, फडणवीस को हल्का सा साइडलाइन करे तो शिंदे जैसे नेता है। कुछ भी हो सकता है। शिंदे अजीत पवार को बना देंगे ये लोग मुख्यमंत्री। बीजेपी है ये जो गोटियां खेलती है ना, बहुत सेट करके खेलती है। अजीत पवार देखिए पहले से घोटाले के आरोप, नरेंद्र मोदी का खुद का बयान है, और नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में किसी मुद्दे पर नहीं घिरे, लेकिन इन चुनावों में सबसे ज्यादा अजीत पवार के मुद्दे पर घिरे कि आप उनके साथ क्यों आ गए। कल तक तो आप कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी है, इतने करोड़ का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो बीजेपी के लिए यही था कि महायुति में आप इसको अजीत पवार को ले आए। हो गई वो बात अलग हो गई, उसके बाद आप मुख्यमंत्री उन्हें बना देंगे, महायुति पूरी तरीके से घिर जाएगी। इसका गणित भी समझ लीजिए, शिंदे जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं वो बीजेपी को खटक रहा है। बीजेपी आराम से कोशिश कर रही थी कि वो मान जाएं, लेकिन वो रूठ कर अपने गांव बैठ गए। अब उनका अपने गांव जाना और वहां से लगातार ये मैसेज पहुंचाना कि अगर आप मेरी बातें नहीं मानेंगे तो वो किसी और पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचाने की वो कोशिश में लगे हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो बीजेपी क्या करेगी, अजीत पवार को आगे करेगी। जिस तरीके से पहले महाविकास अघाड़ी में हुआ था, शिंदे को अपने साथ जोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, और इस बार अगर बीजेपी सरकार, शिंदे अगर बागी हो जाते हैं तो इसमें शिंदे का नुकसान है कि महायुति का नुकसान है? शिंदे का बागी होना पूरी तरीके से शिंदे का नुकसान है। देखिए, उद्धव ठाकरे से वो, अच्छा एक बात बताइए, कुछ कर जाए तो अपना खोएंगे ना, ऐंठ में टैंठ। तो बीजेपी उद्धव ठाकरे से अलग हुए शिंदे, शिवसेना को अलग ले आए, असली शिव सैनिक भी साबित हो गए, फायदे में रहे। ठीक है, लोगों ने समझा कि वाकई में उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों से समझौता किया, तो चलो चलो हम शिंदे की तरफ हो जाते हैं। मानती हैं आप इस बात को? अब अगर शिंदे बीजेपी से अलग होते हैं तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा कि यार आप वाकई में आप भी कुर्सी के फिर लालची थे। मुझे नहीं लगता कि शिंदे बागी होकर बहुत बड़ा कोई मतलब तीर मार देंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। शिंदे बागी होकर तीर नहीं चलाएंगे, वो बागी हो चुके हैं नम्रता।
वो अभी सिर्फ अपनी मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दबाव बना रहे बीजेपी कि मेरे पास पावर है और मेरे बिना आप सरकार नहीं बना सकते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अजीत पवार को दिल्ली क्यों बुलाया गया है। अब बुलाया गया है या अचानक दिल्ली पहुंचे, आप देखिए दोनों की लड़ाई चल रही है, महाराष्ट्र में उठापटक चल रही है और अजीत पवार पतली गली से दिल्ली निकल लिए। तो कहीं ना कहीं इसके तो कई मायने निकाले जा रहे हैं कि हाँ, अजीत पवार एक सेफ साइड अजीत पवार को लेकर बीजेपी चल रही है। अगर शिंदे खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, हालांकि वो नहीं उठाएंगे, उन्हें पता है कि खाई में क्यों ही गिरेंगे जब वो अच्छा खासा सरकार में है और उन्हें सम्मान बचा हुआ है, इज्जत बची हुई है, वो सब मुझे मंत्री पद तो मिलेगा ही, ऐसा तो नहीं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बीजेपी उन्हें कुछ नहीं देगी, खाली हाथ रखेगी और उनके विधायकों को भी आगे नहीं बढ़ाएगी। 7 विधायकों पे 1 मंत्री पद, शायद इस तरीके का कोई समीकरण चल रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन बीजेपी कब खेल कर जाए ये कुछ पता नहीं है, और अजीत पवार इस खेल में बाजी मार जाएं, नम्रता, ये भी कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में खबरें यही आ रही हैं कि अजीत पवार दिल्ली में अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं और बड़ी खबर और बड़े खेल की खबर दिल्ली से जरूर सुनने को मिल सकती है अजीत पवार को लेकर, और इस शिंदे के लिए बहुत बड़े घातक साबित हो सकता है। यही वजह नम्रता। लेकिन अजीत पवार ने ना, अभी अजीत पवार का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। तो ये सब क्या है, आप खुद देख लीजिए। चुनावों से पहले का, या जैसे चुनावों से पहले बयानबाजी होती है और बाद में कुछ और होता है, ये वही चीज है? ये वो चीज नहीं है, ये वो मीठा मीठा भी चल रहा है कि हम बीजेपी का अभी बहुत ज्यादा अच्छे बने रहेंगे, फेवर करते रहेंगे तो हमें बहुत चीजें मिल जाएंगी। तो वो बहुत चालबाजी से अजीत पवार चल रहे हैं। आपको याद होगा चुनाव थे तो अजीत पवार को बाहर करने की पूरी कोशिश की गई, बीजेपी के कई नेताओं के बयान आए अजीत पवार को चले जाना चाहिए, लोकसभा में उनके ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन नहीं किया था। और अब पी चिदम्बरम जैसे नेता कह रहे हैं कि भाजपा जो जीती है और कांग्रेस जो हारी है वो एक है तो सेफ है के नारे की वजह से ये सारी चीजें हुई है। मतलब कांग्रेस ही मानने को तैयार है, विरोधी दल मानने को तैयार है, और जो आप खुद महायुति के साथ थे वो बिल्कुल अलग हो गए थे इस बयान से। तो इनके बागी थे वो तो तभी दिख गए थे। मुझे तो अब नहीं लगता शबनम, अगर आपको ऐसा लगता है कि 1% भी चांस है तो ठीक है, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपको क्या लगता है, बताइए कि अजीत पवार को मौका मिल सकता है शिंदे और फडणवीस की लड़ाई के बीच में? जैसा भी आपको जो भी समझ में आए बताइएगा जरूर। लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आरएसएस भी पूरा दबाव बना रहा है कि फडणवीस का ही नाम आगे कीजिए, मराठा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसी लॉबी आगे नहीं आनी चाहिए। जो देर हो रही है मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान पर, उसको लेकर भी आरएसएस नाराज है। लेकिन फिर भी शबनम की बात ऊपर रखते हुए आपके ऊपर मैं छोड़कर जा रही हूं, बताइए आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार साफ चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोग? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया।